अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। मैं भी खैरियत से हूँ और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्वाइकल पेन, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। और सर्वाइकल पेन की जो कॉज है वो है सर्वाइकल नर्व की कंप्रेशन, जिसकी वजह से पेन जो है वो डेवलप हो जाता है और जो है वो पेशेंट जो है वो सफ़र करता है अपनी डेली लाइफ में। अब इसकी चंद कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है ये पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा होता है। और उन चंद कॉजेज़ में से अहम कॉजेज़ जो है वो एजिंग है कि एज जैसे जैसे बढ़ती है तो सर्वाइकल रीजन में जो है वो स्टिफनेस आ जाती है और नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट पेन से सफ़र करता है। पुअर पोस्चर, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप बहुत जल्द सर्वाइकल डेवलप कर लेंगे। इसके साथ साथ वर्किंग विदाउट चेंजिंग पोजीशन, अगर आप बहुत टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करते हैं तो आप सर्वाइकल पेन बहुत जल्दी डेवलप कर लेंगे। इसके साथ साथ सर्वाइकल पेन की वजह से जो सर्वाइकल नर्व की कंप्रेशन की वजह से जो सिम्टम पेशेंट फेस करता है उसमें नंबर 1 सिम्टम देखा जाए तो डिजीनेस है, फीवर है, ब्लरिंग पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, हेडेक है, नाइट स्वेट है, टाइटनेस है, फेशियल पेन है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो काम जो वो कर रहा होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है। और इसके साथ साथ उसको वर्टाइगो, ये सारी चीज़ें, नौजिया, वॉमिटिंग जैसी कैफियत, ये सारी चीज़ें भी वो फेस करता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो बेसिक ट्रीटमेंट इसका आइस थेरेपी और हीट थेरेपी है। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, फिजिकल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, ये इसका ट्रीटमेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगते हैं, मसल रिलैक्सेंट मेडिकेशन दी जाती है, नेक में कॉलर पहना दिया जाता है और एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्टिव सर्वाइकल पेन हो तो इस तरीके से जो है इसको मैनेज किया जाता है। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप डाइट के ज़रिए कैसे सर्वाइकल पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो डाइट में वो कौन से एलिमेंट हैं जो ज़्यादा मिकदार में होने चाहिए। नंबर 1 जो होता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम रिच फूड जो है वो आपको इंटेक करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो, और बोन जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो अल्टीमेटली सर्वाइकल रीजन को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगी, जिसकी वजह से जो है वो सर्वाइकल पेन में रिडक्शन आएगी। अच्छा, कैल्शियम जो है वो किन चीज़ों में जो है वो रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो कैल्शियम रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है मिल्क में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल के अंदर, चीज़ के अंदर, पीस के अंदर, बीन्स के अंदर, स्पेनिश के अंदर एंड सोयाबीन के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो ये कैल्शियम जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है पेन के रिडक्शन में कैल्शियम बहुत बेहतरीन मिकदार में साबित होता है। अच्छा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, और साथ साथ जो है वो बॉडी पे भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट डालता है। और वो सेकंड एलिमेंट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बेसिकली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी नीड होती है, लेकिन साथ साथ वो बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और बोन्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। और साथ साथ ये जो है बहुत किस्म के इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बहुत कैंसर से भी प्रिवेंट करता है विटामिन डी अगर बॉडी में ना हो। और विटामिन डी अगर बॉडी में सही क्वांटिटी में हो तो वो वेट गेन से भी जो है वो प्रिवेंट करवा रहा होता है। सो अगर आप जो है वो विटामिन डी कैल्शियम के साथ साथ आप विटामिन डी लें तो ये आपके सर्वाइकल पेन में रिडक्शन करेगा। विटामिन डी मौजूद होता है एक यॉक में, मशरूम में, मिल्क में, सनलाइट में, नेचुरली ये मौजूद होता है और ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है सर्वाइकल पेन के लिए, कि सर्वाइकल पेन में रिडक्शन करता है। इसके साथ साथ थर्ड जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी भी मेजर रोल प्ले करता है सर्वाइकल पेन में की रिडक्शन में। विटामिन सी किन चीज़ों में मौजूद होता है, कहा यह जाता है कि विटामिन सी जो है वो 4 ऑरेंजेस में जितना विटामिन सी होता है उतना एक लेमन में होता है, और 4 लेमन में जितना विटामिन सी होता है उतना एक आंवला में होता है। विटामिन सी में कोलेजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है जो कि बोन्स की मिनरलाइजेशन में फ़ायदेमंद साबित होता है, और इसके साथ साथ ये सर्वाइकल पेन की रिडक्शन में भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। विटामिन सी रेड फ्रूट्स में मौजूद होता है, ऑरेंजेस में मौजूद होता है, गावा में मौजूद होता है, ग्रीन वेजिटेबल में मौजूद होता है, कैरेट में मौजूद होता है, ग्रेप फ्रूट में मौजूद होता है, पम्पकिन, पपाया में। ज़्यादातर जो विटामिन सी है वो सिट्रस फ्रूट्स में जो है वो मौजूद होता है, टोमेटो में भी मौजूद होता है। सो विटामिन सी जो है वो आपके पेन को रिड्यूस करवाता है, और साथ साथ जो है वो आपको जो है वो आपकी डेली लाइफ जो है वो आपकी, क्योंकि कोलेजन अच्छी मकदार में इसमें मौजूद होता है, तो आपकी डेली लाइफ को भी ये और चीज़ों में भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ विटामिन ई भी मेजर रोल प्ले करता है
एसेंशियल विटामिन है, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करता है। तो जो चीज़ स्टिफनेस को, इन्फ्लेमेशन को और पेन को रिड्यूस करेगी वो अल्टीमेटली हर जगह के पेन को, हर जगह के इन्फ्लेमेशन को और स्टिफनेस को जो है वो बेहतर करेगी। तो सर्वाइकल पेन में भी जो है विटामिन ई जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। विटामिन ई मौजूद होता है सनफ्लावर ऑयल में, इसके अलावा कॉड लिवर फिश ऑयल में, इसके साथ साथ जो है आमंड में, नट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ये इन सारी चीज़ों में विटामिन ई जो है वो मौजूद होता है। टोमेटो में, पपाया में, ड्राइड एप्रिकॉट में, इन सारी चीज़ों में जो है वो विटामिन ई मौजूद होता है। अब ये तो वो सारी डाइट थी जो आपको लेनी चाहिए अगर आप सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हो। और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें जो नंबर 1 है वो है प्रोसेस फूड, यानी कि जो कैन फूड होते हैं या वो फूड जो आप जिनमें प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं, उन चीज़ों को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ जिनके अंदर फूड कलर मौजूद होते हैं उन फूड को जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन और रिच फैट फूड को आपने अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कॉलीफ्लावर को आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।